जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जा। ये शब्द मैंने इसलिए कहे कि विद्या जो, उसको जितना हम खर्च करेंगे उतना बढ़ेगी। मैं इस बात को लेकर यहाँ पर हमारे प्रधानाचार्य भाई खानूम साहब से ये कहना चाहूँगा कि वह विद्या के क्षेत्र में जुड़े हुए रहें। ये पहली सीख, विद्या के क्षेत्र में जुड़े हुए रहें, बच्चों को जैसा है वैसे जोड़कर और शिक्षा देते रहें अपने जीवन में। यहाँ पर कोई आपकी निवृत्ति का मतलब है कोई समाप्ति नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में आप लगातार जीवन भर भरसक प्रयत्न करते रहेंगे। बच्चों को मैं कहूँगा, छात्र छात्राओं को सभी को, कि आप भी अपने कर्म में आगे बढ़ते रहें। जैसे कवि ने कहा किसी ने कि जुलूसों और नारों से, बात को अच्छी तरह से देखो, सुनना समझना, जुलूसों और नारों से, प्रदर्शन या प्रचारों से न कोई देश जीता है न कोई देश जीतेगा। सभाएं बुन नहीं सकती, उगा सकते नहीं नारे, और पड़ा है देश पर संकट, लगी है जान की बाजी, और कुछ काम कर कुछ काम कर कुछ काम कर प्यारे, महज बैठक जमाने से, निरी बातें बनाने से न कोई देश जीता है न कोई देश जीतेगा। यानी कवि यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि हमें हमारे जीवन में काम करने से ही प्रगति मिलेगी, विकास होगा हमारा, हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के इस समारोह में मेरी खास ये बात रहेगी कि हर समय व्यक्ति को अपने काम में लगातार प्रयत्नशील रहना चाहिए, लीन रहना चाहिए। एक विद्वान ने कितना कहा, उससे भी शिक्षा लो थोड़ी, क्या इस बात को समझना थोड़ा। सिंह ने सीता सीखी है, सिंह होता है उसका बच्चा सीता ही करेगा, काय नहीं होता। सिंह ने सीता सीखी है और सर्प ने सर्पिता सीखी है, लेकिन मित्रों इस इंसान ने या इस मानव ने मानवता क्यों नहीं सीखी? हमें मानवता का पाठ पढ़ना है, हमारे इंसानियत का पाठ पढ़ना है और आगे बढ़ना है। तो मैं समझता हूँ कि आज के सेवानिवृत्ति समारोह पर आप जो मैंने दो शब्द कहे हैं, इनसे प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। आखिर में एक बात सेवानिवृत्त होने वाले खानूम साहब को मैं कहना चाहूँगा, उसका भी आप ध्यान रखें। न बेटे साथ देते हैं, न बेटे साथ देते हैं, न दौलत काम आती है, और सहारे टूट जाने पर इबादत काम आती है। इबादत का मतलब पूजा काम आती है। इसका मतलब है ईश्वर की शरण में, ईश्वर आराधना में भी आप जुटे रहेंगे। मैं फिर से एक बार यहाँ के सभी जो भी स्टाफ साथी जो बाहर से आए हुए हमारे साथ में मेहमान हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना वक्त निकाल कर इस समारोह को बड़ा कामयाब बनाया। और यहाँ के स्टाफ की पूरी प्रशंसा करूँगा कि इस प्रकार से उन्होंने बहुत ही अच्छा एक समारोह अपने सामने रखा, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। थोड़े शब्दों में इन्होंने बहुत अच्छी बात कही मानवता को और आगे की चीज़ों को देखते हुए। अब मैं निवेदन करूंगा श्री अशफाक खान साहब से कि वो एक विदाई समारोह के ऊपर एक कविता है वो प्रस्तुत करेंगे। अशफाक खान साहब, शिक्षक आचार्य जी, स्टाफगण, बाहर से आए हुए अतिथिगण, प्यारे बच्चों, मैं स्टाफ की तरफ से एक छोटी सी कविता ले रहा हूँ। यदि उस कविता में कोई गलती हो जाए तो मुझे सबसे छोटा समझ के आप माफ़ कर देना। कविता के बोल है कि जो कर्मचारी होता है उसको एक दिन विदाई लेनी होती है, अर्थात सेवानिवृत्त होते हैं, अपने घर से जाते हैं, तो ये दिन सभी के लिए आता है। यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो मैं उसके लिए कह रहा हूँ, पुरवाई से वही आंधी आई है, पुरवाई से वही आंधी आई है, आज किसी की विदाई है, विदाई है, विदाई है, आज किसी की विदाई है, विदाई है, विदाई है, हुई है कमी यहाँ विद्यालय में,
हुई है कमी यहाँ, हम होंगे जरूर उदास, परंतु है हमें इसी बात का उल्लास, परंतु है हमें इसी बात का उल्लास। जाने वाले अपने घर की ओर जाते हैं, जाने वाले अपने घर की ओर जाते हैं, इसी बात से मन ही मन में खिलते हैं, इसी बात से मन ही मन में खिलते हैं। मैं कहता हूँ आप ना हो उदास, प्रधानाचार्य जी के लिए मैंने कहा है, मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ आप बाकी मत हो उदास। जगत का तो है यही रिवाज, जगत का तो यह है यही रिवाज। जो आएगा यहाँ वह एक दिन जाएगा, तभी तो वह अपनी मंजिल को पाएगा, तभी तो वह अपनी मंजिल को पाएगा। विद्यालय तो एक मुसाफिर खाना है, विद्यालय तो एक मुसाफिर खाना है। आज इन्हें कल आपको यहाँ से जाना है, आज इन्हें कल आपको यहाँ से जाना है। आपका ज्ञान मान और सम्मान, आपका ज्ञान मान और अभिमान हमारे लिए यही है सम्मान, हमारे लिए यही है सम्मान। पूर्वज से वही आंधी आई है, विदाई है, विदाई है, विदाई है। जय हिंद, धन्यवाद। कक्षा 10 के विद्यार्थियों द्वारा एक उपहार दिया जा रहा है खान साहब को। पधारे हुए मेहमान और मेरे भाई और बहनों और मेरे प्रिय गुरुजनों, मैं खान साहब की विदाई पर 2 शब्द कहना चाहती हूँ। ये हमारे 2 साल से हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, जैसे कोई पिता की तरह। एक पिता भी इस बेटी के साथ व्यवहार नहीं कर सकते हैं जैसा हमारे खान साहब ने सभी छात्रों के साथ और हमारे गुरुजनों के साथ किया है। अगर हमसे हमारे और छोटे भाई बहनों से कोई गलती हो तो हमें क्षमा करना, और गलती तो होती है इंसान से, गलती का इंसान कठपुतला है। और हमारे सभी पधारे हुए मेहमान भगवान के रूप में माना जाता है। ये हमारा देश ही है, जो अंग्रेज भी आए थे उन्हें भी भगवान के रूप में दर्जा दिया था। हम तो आपके बहुत आभार है जो आप टाइम निकाल कर यहाँ आए हो। उपस्थित सभी महानुभाव, प्यारे बच्चों, शोर नहीं बेटे, शांत रहो। जैसा कि आज ये विदाई समारोह विद्यालय परिवार की ओर से रखा गया है, सबसे पहले जो तुम 2 दिन मैं विद्यालय परिवार का बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने तहे दिल से ये प्रोग्राम रखा है, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, दुनिया के अंदर जब इंसान आता है तो मालिक है वो इंसान को इस दुनिया में बंद मुट्ठी भेजता है। बंद मुट्ठी भेजने का मतलब यह है कि अपना जीवन लेकर इस दुनिया के अंदर ईश्वर इंसान को भेजता है, और जब इंसान इस दुनिया से जाता है उसके हाथ खुले होते हैं। ये एक जीवन का सफ़र है, जीवन की यात्रा है, और ईश्वर दुनिया के अंदर भेजता है इस जीवन की यात्रा के लिए। और पूरी यात्रा होने के पश्चात हर इंसान इस दुनिया से विदा लेके ईश्वर के पास जाएगा। पूरे जीवन का जो यात्रा का पूरा विवरण है, पूरे यात्रा का उसका हिसाब किताब की अपन को ईश्वर के पास चुकाना है। तो ये एक जीवन की यात्रा है। इंसान जन्म लेता है, जन्म के बाद में फिर बड़ा होता है, फिर इसके आगे और दिनचर्या चलती रहती है और अपना जीवन पूरा करता है। तो ये मेरा जीवन का राजकीय सेवा का जो समय है वो कल दिनांक 30/11/2014 को समाप्त हुआ, और मैंने 35 वर्ष 3 महीने और 19 दिन राजकीय सेवा में कार्य किया। 13 अगस्त 1979 के अंदर सबसे पहले मैंने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 5 नागौर के अंदर कार्य ग्रहण किया, और
3 सितंबर 1984 को मैं पहुंचा डेगाना जंक्शन मिडिल स्कूल में, और 3 सितंबर 1984 से लेकर 20 दिसंबर 1996 तक मैं डेगाना मिडिल स्कूल में रहा। 21 दिसंबर 1996 से मेरी पदोन्नति होने के कारण मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तिरोदा में मैंने कार्य ग्रहण किया, और वहाँ पर कार्य ग्रहण करने के बाद में 2001 तक 13 जनवरी 2001 तक मैं वहाँ पर था, और 14 तारीख को मैं पहुँचा लंगोड़, और लंगोड़ के बाद में मैं यहाँ पर आया 1 जून 1913 में। तो ये मेरा कल तक का जो समय है ये पूरी सर्विस का था। जीवन के अंदर 1972-73 में हाई सेकेंडरी करने के पश्चात इसी क्षेत्र में होने के कारण इसमें रुचि रखी, और रुचि रखने के कारण 1988 के अंदर मैंने बीए किया, 1991 के अंदर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड किया, और 1993 के अंदर मैंने एमए किया, और 1999 में एमएड की डिग्री प्राप्त की। इस प्रकार जीवन के अंदर शिक्षा से जुड़े रहे और अपना समय बच्चों को ज्ञान देते हुए व्यतीत किया, और यहाँ लगभग 1.5 वर्ष तक मैं आपके यहाँ रहा। तो मेरे द्वारा इस 1.5 वर्ष के दौरान किसी भी विद्वान साथी या बच्चों को कुछ कह दिया है तो उसके लिए आप सब लोग इस बात को दिमाग से निकालें, और क्यों कि ये एक क्षेत्र ऐसा ही है जिसमें कभी कभार ऐसी बात कहने की आ भी जाती है। जो भी बात व्यक्ति कहता है वो इंसाफ की बात कहता है, और कुछ ऐसे उनको इंसाफ की बात अच्छी भी थोड़ी कम लगती है। खैर जो भी है, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ कि इस समय में मैंने जो भी समय व्यतीत किया उसमें किसी को कुछ कह दिया है, तो इसके लिए आप क्षमा करें। इसके साथ ही आप सभी को निवेदन है कि आप डेगाना अवश्य पधारें इस कार्यक्रम के पश्चात, ताकि आप भोजन की व्यवस्था है, तो इसके लिए आपको निमंत्रण है, तो आप जरूर पधारें। और मेरे लायक कोई भी कार्य है, इसके बाद भी शिक्षा से संबंधित कोई भी मेरे लायक कार्य है तो मैं आपकी सेवा के लिए तैयार। डेगाना कोई दूर नहीं है, डेगाना नज़दीक ही है। यदि आपको आवश्यकता हो मुझे ज़रूर आप समाचार पहुँचाएं, मैं आपके यहाँ उपस्थित। मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई गलती है इसके लिए मैं वापस आपसे क्षमा मांगता हूँ। धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में मैं प्रधानाचार्य श्री जवाहरलाल जी को आमंत्रित करूँगा। विराजमान सेवानिवृत्त होने वाले व्याख्याता महोदय हमारे आदरणीय श्री खान साहब, श्री मजीद खान साहब सेवानिवृत्त व्याख्याता जी, मंच पर विराजमान समस्त विशिष्ट अतिथिगण, समस्त अध्यापकगण, सामने बैठे हुए प्रिय विद्यार्थियों, सभी का आज इस पावन पर्व पर मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। हमारे खान साहब इस विद्यालय परिवार के सबसे आदरणीय, सबसे बुजुर्ग, इन्हीं की बात से मैं आगे की कार्रवाई शुरू करता हूँ, आगे की वाणी को प्रस्ताव लंबी करता हूँ। इन्होंने अंतिम शब्दों में कहा था मुझे माफ़ करना। खान साहब से मेरा निवेदन है
कि आप इस सारे विद्यालय परिवार के सर्वोच्च अधिकारी थे। हमारे दिलों में अब भी आप हमारे लिए सर्वोच्च हैं, रहेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा समस्त विद्यालय परिवार की तरफ से कि हमसे यदि कोई भूल हुई हो तो खान साहब हमें माफ़ करें, आप हमारे अग्रज हैं। इसके साथ श्रीमान खान साहब के साथ हमारा विशेष तौर से मेरा लंबा साथ नहीं चल सका, क्योंकि मुझे आए हुए अभी 1 महीना हुआ है, महज 30 दिन ही हुए हैं। और अब खान साहब का साथ हमसे इस विद्यालय के अंदर, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि सदा के लिए, इस विद्यालय के अंदर साथ करने का अवसर हमें नहीं मिल रहा है, इस बात का मुझे कुछ गम भी है। साथ साथ हमारे आदरणीय खान साहब 35 साल की सेवा को बिल्कुल निर्विघ्न, उत्साह के साथ, कर्मठता के साथ संपन्न किया। इस तरह की सेवा बिल्कुल सच्चे दिल से, तहे दिल से, एक खरे शिक्षक की भूमिका निभाते हुए खान साहब ने जो दायित्व पूरे किए, उसके लिए विद्यालय परिवार, इनके जितने भी शिष्यगण रहे, उनकी दुआएं खान साहब के साथ हैं, साथ रहेगी। इस तरह के कर्मठ शिक्षकों की आज विभाग को आवश्यकता भी है। बच्चों के लिए पूर्णतया से हृदय तालमेल नहीं बिगड़ने दिया। सारी बातें धीरे धीरे सामने आती हैं। कर्मठता है, अपने कर्म के प्रति निष्ठा रखने वाले, बच्चों के प्रति सहृदयता रखने वाले, स्टाफ के प्रति तालमेल रखने वाले, इस तरह के आदर्श शिक्षकों की आज आवश्यकता है। लेकिन अपनी अधिवासी की आयु पूर्ण करने के कारण से सरकार के नियमानुसार खान साहब आज हम संपन्न करने जा रहे हैं। हमारे खान साहब यहाँ पर इस विद्यालय के अंदर अल्प समय रहे। 35 साल की लंबी सेवा में 15-16 महीने कोई ज़्यादा नहीं होते हैं। करीब 1.5 साल रहे हैं। 1.5 साल के अंतराल में इन्होंने अपने व्यक्तित्व की इतनी छाप छोड़ी कि ये बच्चे खान साहब के कायल हो गए। आज हर बच्चा खान साहब से इतना जुड़ा हुआ है, हर बच्चे के चेहरे पे इस बात की एक गमी झलक रही है कि अब हम न मालूम कब मिलेंगे, कि मिलने के लिए अवसर खोजना पड़ेगा। नहीं तो हम रोज मिलते थे, हमें रोज आदर्श सुनाया करते थे, हमें रोज सद प्रेरणाएं दिया करते थे। ठीक है, आपके नसीब में आपको शुभ अवसर लिखा है तो और भी मिलेंगी, लेकिन वो खान साहब वाली बातें शायद खान साहब ही जानते थे। हम जैसे तो बहुत कम अनुभवी है खान साहब के सामने, इनका मुकाबला हम नहीं कर सकते। इन समस्त खूबियों के साथ मैं खान साहब को कोटि से धन्यवाद देता हूँ। मालिक से भी दुआ करूँगा खान साहब को स्वास्थ्य लाभ दे, खान साहब दीर्घायु हो, जल्दी से जल्दी खान साहब हाजी बने। ऐसी दुआओं के साथ अपने अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो। क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी।
चेहरे, ये नजरें, ये जवां रुत, ये हवाएं, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी। हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी।